Hello students, read the statement carefully. Simplify and express the result in power notation with positive exponent. तो हम आज 5 पार्ट्स कवर करेंगे, डिफरेंट टाइप्स के होंगे और पावर नोटेशन विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट हमें लिखना होगा। तो सभी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज होंगे, बड़े ध्यान से देखिएगा। जैसे यहाँ पर -4 है, यहाँ भी -4 है और डिवीज़न है, तो बेस सेम हो और डिवीज़न का केस हो तो पावर्स में हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो रूल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आप ध्यान रखिएगा। हमने ये रूल किया था a पावर m डिवाइडेड बाय a पावर n इक्वल्स a पावर m माइनस n। तो सेम रूल यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। इट विल बिकम -4, ये 5 माइनस ये वाली पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी और ये बनेगा -4 पावर -3। और हमने अपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था ये पावर को हमेशा अब पॉजिटिव बनाना है, तो कैसे? पूरी की पूरी टर्म को डिनोमिनेटर में ले जाइए तो ये पावर पॉजिटिव बन जाएगी। तो बस यही हमारा आंसर है। तो बड़े आराम से इजीली इस क्वेश्चन को किया जा सकता था। सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट है 1/2 क्यूब और ऊपर इसका स्क्वायर। अब देखिए इसके लिए हमने ये फॉर्मूला किया हुआ है a/b पावर m। ये पावर ऊपर न्यूमरेटर के साथ भी हो जाती है, डिनोमिनेटर के साथ भी। ठीक है जी, b पावर m बन गया। तो यहाँ पर जब लगाएंगे सेम फॉर्मूला तो होगा क्या, 1 का स्क्वायर करेंगे, ये स्क्वायर ऊपर भी लग गया, नीचे 2 क्यूब है ना तो इसका भी स्क्वायर हो गया। तो देखिए 1 का स्क्वायर तो 1 होता है और इधर से 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, आंसर 2 पावर 6 बनेगा। 1/2 पावर 6 फाइनल आंसर होगा। और यहाँ डिनोमिनेटर में कौन सा रूल यूज़ किया, a पावर m पावर n इज इक्वल टू a पावर mn। प्रोडक्ट हो जाती है अगर ये ब्रैकेट में हो तो। आई होप समझ आ रहा होगा। चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट है -3 पावर 4 मल्टीप्लाई 5/3 टू द पावर 4। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो ये नेगेटिव टर्म है। नेगेटिव वैल्यू की अगर ऊपर पावर इवन हो, जरूरी नहीं 4, इवन कोई भी 2, 4, 6, 8, तो ये नेगेटिव जो है पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपके पास बचेगा सिर्फ 3 पावर 4 और इधर ये वाला रूल लगा देंगे 5 पावर 4 अपॉन 3 पावर 4, इस तरह से। और अगर अभी देखेंगे आप तो 3 पावर 4 से 3 पावर 4 कैंसिल। यूजली हम मल्टीप्लिकेशन में ऐसे ही करते हैं। हाँ, एक्सपोनेंट्स अगर यूज़ करना हो तो ये फर्स्ट फॉर्मूला यूज़ करके भी कर सकते हैं। बेस सेम है, डिवीज़न है, तो 4 - 4 लिख सकते हैं। तो ये बनेगा 3 पावर 0। अब किसी भी नंबर की अगर ऊपर पावर 0 हो तो वो 1 होता है। तो फाइनली थर्ड पार्ट का आंसर क्या होगा, 5 टू द पावर 4, राइट। ओके, लेट्स स्टार्ट पार्ट नंबर 4th। फोर्थ पार्ट की स्टेटमेंट है 3 पावर -7 डिवाइडेड बाय 3 टू द पावर -10 मल्टीप्लाई 3 टू द पावर -5। अभी देखिए पहले डिवीज़न वाला रूल लगेगा। बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्शन होगी। -7 में से मुझे सब्ट्रैक्ट करना है किसे, -10 में। ये देखो ये -10 को मैंने ब्रैकेट में लिखा, बाहर माइनस लिखा। ये अक्सर गलतियां कर देते हैं बच्चे। डिवीज़न है तो नेगेटिव साइन आएगा क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना है हमें। हाँ, एक स्टेप और करो आराम से, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पहुँच गए। और -7 + 10 कितना होता है, 3, राइट। सो 3 क्यूब मल्टीप्लाई 3 पावर -5 आ गया। आगे देखते हैं। आगे क्या करेंगे,
अब मल्टीप्लिकेशन है, जैसे डिवीज़न में सब्ट्रैक्शन होती थी पावर्स में, जब मल्टीप्लिकेशन होती है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो इसका नेक्स्ट स्टेप होगा, ऊपर ये पावर 3 में इस -5 को ऐड कर देंगे, तो ये क्या बनेगा, प्लस माइनस माइनस 3 टू द पावर -2 बनेगा। और मैंने अभी फर्स्ट पार्ट में क्या करवाया था, इस पावर को अगर पॉजिटिव की फॉर्म में लिखना है तो डिनोमिनेटर में ले जाओ, तो नीचे जाके 3²। तो यही वाला फाइनल आंसर है पार्ट 4 का। चलिए 5th पार्ट, लास्ट पार्ट आज का, 2 टू द पावर -3 मल्टीप्लाई -7 टू द पावर -3। अभी देखिए इसके लिए अब कौन सा रूल लगेगा, ये देखो, a पावर m मल्टीप्लाई b पावर m, बेस डिफरेंट हो पावर सेम हो तो बेस आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, पावर इकट्ठी लगा सकते हो। तो यहाँ पर यही करना पड़ेगा, ये 2 को इस -7 से मल्टीप्लाई करेंगे और इनकी पावर इकट्ठी ऊपर -3 हो जाएगा। 2 को -7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो -14 ऊपर -3। हाँ, अब हमें इसको पॉजिटिव फॉर्म में लिखना है -3 को, तो डिनोमिनेटर में ले जाइए, तो ये इसका आंसर होगा, राइट। तो आई होप आज जो हमने कंसेप्ट्स किए हैं, क्वेश्चंस किए हैं, सभी को अच्छे से समझ आ गए हैं। ये एक्सरसाइज 12.1 का सेकंड क्वेश्चन है, क्लास 8th पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स चैप्टर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर करिए। थैंक यू सो मच।